तो अब हम देखेंगे डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंट जो भी बेस हैं, जो भी सॉल्ट्स हैं, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे NaCl सॉल्ट है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। और इसका यूज़ क्या है? तो ये जो से कुकिंग में यूज़ होता है, खाने में टेस्ट के लिए। और किस में यूज़ होता है? तो जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे अचार वगैरह में जो उसको प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए नमक का यूज़ करते हैं। और जो ORS सॉल्यूशन होता है उसमें भी इसका यूज़ होता है। अब सेकंड हम देखते हैं NaOH। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं, इसका जो नाम होता है कास्टिक सोडा, इसे बोलते हैं कास्टिक सोडा। तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं जैसे Na सोडियम है तो सोडा। अब ये इसका काम क्या है, इसका यूज़ क्या है? तो एक तो ये जो हार्ड सोप होते हैं, जो कठोर साबुन जिसे बोलते हैं, उसको बनाने में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज़ होता है, ये जो NaOH है। और इसका क्या यूज़ है? तो जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट को बनाने में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में NaOH का यूज़ होता है। और जो ड्रेन्स होती हैं तो उनको साफ़ करने में, इनको क्लीन करने में, तो ड्रेन क्लीनर के तौर पे इसे यूज़ करते हैं। तो मतलब ये जो NaOH है क्लीनिंग एजेंट होता है, क्लीनिंग एजेंट होता है। और इसको बनाने के लिए इसकी जो फॉर्मेशन कैसे होता है? तो इसका जो फॉर्मेशन है वो क्लोर एल्केली प्रोसेस से होता है। क्लोर एल्केली प्रोसेस है, ये प्रोसेस होती है, इससे NaOH का फॉर्मेशन होता है। बस इसे इसका नाम ही याद रखना है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं कास्टिक पोटाश। इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं कि जो पोटेशियम है इससे पोटाश बना है। अब इसके क्या यूजेस हैं? तो जो सोप मैन्युफैक्चरिंग में, साबुन बनाने में इसका यूज़ होता है। ये जैसे भी जितने भी जो लिक्विड सोप्स होते हैं ना, लिक्विड सोप बनाने में, जैसे सॉफ्ट सोप होते हैं उसमें यूज़ होता है। हार्ड सोप के लिए तो NaOH का यूज़ होता है। और ये क्या करता है, जो सॉइल की जो pH है उसको एडजस्ट करने का काम करता है, जो KOH होता है। तो सॉफ्ट सोप बनाने में, लिक्विड सोप बनाने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या होता है? माइल्ड बेस होता है, माइल्ड बेस होता है। अब इसका क्या यूज़ है? तो जैसे एसिडिटी में यूज़ किया जाता है इसका, जैसे स्टमक में जब ऐसे तला हुआ खाना खा लेते हैं तो एसिडिटी होती है, तो एक्सेस में जो एसिड होता है, एक्सेस में जो एसिड होता है तो उसको ये जो माइल्ड बेस है ये न्यूट्रल कर देता है। तो इससे क्या होता है? एसिडिटी हो जाती है, एक्सेस एसिड होता है, इससे एसिडिटी हो जाती है। तो ये जो एसिडिटी हो जाती है तो इसके लिए, इसको न्यूट्रल करने के लिए माइल्ड बेस का यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसे बोलते हैं, ये क्या है? एंटासिड है। एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, तो इसका जो फॉर्मूला है इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये किचन वगैरह में यूज़ होता है, खाने का सोडा है, मीठा सोडा इसे बोलते हैं। तो इसका यूज़ क्या है? तो ये भी एंटासिड के रूप में इसे यूज़ किया जाता है। और जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, अग्निशमन यंत्र जिसे बोलते हैं, इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, बेकिंग सोडा का। और नाम में इसके बेकिंग है तो बेकिंग में तो यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, जो ब्रेड्स वगैरह होती हैं, जो भी डबल रोटी वगैरह होती हैं, तो उसमें क्या करता है, आटा वगैरह में डालते हैं तो ये CO2 गैस इससे बनती है। तो इससे क्या होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी ब्रेड वगैरह होती हैं तो ये फूल जाती हैं, इनको फुलाने का काम करता है। तो इसलिए बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। और जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर, तो जो बेकिंग पाउडर को बनाने में, बेकिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर वो क्या होता है उसे देखते हैं। तो बेकिंग पाउडर बनता है बेकिंग सोडा से, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड,
टार्टरिक एसिड, इससे बनता है बेकिंग पाउडर, ये होता है वीक एसिड। अब इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों से ही क्या होता है, जो भी ब्रेड वगैरह होती है फूल जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये केक बनाने में यूज़ होता है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है बेसिक नेचर होता है इसका, तो ये क्या होता है, ये टेस्ट में कड़वा होता है, तो केक वगैरह में अगर ये डालेंगे तो केक है वो कड़वा हो जाता है, तो उसको कड़वाहट को दूर करने के लिए इसके लिए एसिड, वीक एसिड यूज़ किया जाता है, जिससे ये न्यूट्रल हो जाते हैं एसिड बेस रिएक्शन करके। तो ये हमने देख लिया बेकिंग सोडा। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा ये होता है Na2CO3.10H2O, इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। जो कपड़े धोने का सोडा होता है उसे बोलते हैं। अब इसका यूज़ क्या है, तो इसको ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, इसमें इसका यूज़ होता है। और जो बोरेक्स होता है, बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ होता है। बोरेक्स क्या होता है, एक क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो कीड़े मकोड़े मारने का काम करता है बोरेक्स, ये होता है, बोरेक्स पाउडर होता है। और वॉशिंग सोडा का और क्या यूज़ होता है, तो जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, जो पानी की जो कठोरता होती है, जैसे जैसे झाग वगैरह नहीं बन पाते हैं, पानी की जो हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस है, उसको रिमूव करने का काम कौन करता है, वॉशिंग सोडा। और नाम में ही वॉशिंग है, तो जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं इनको क्लीन करने के लिए, वॉश करने के लिए इसका यूज़ होता है। ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, क्लीनिंग एजेंट है ये। तो ये हमने देख लिया वॉशिंग सोडा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर है, इसका फॉर्मूला है CaOCl2, इससे बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, विरंजक चूर्ण बोलते हैं इसको। तो अब इसका क्या यूज़ है, तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जैसे जो कॉटन के, लिनन के जो कपड़े होते हैं, कॉटन क्लोथ्स वगैरह होते हैं, तो उनको ब्लीच करने का काम करता है। तो उनमें जो स्टेन्स होते हैं, इनमें जो भी स्टेन्स लगे होते हैं, दाग धब्बे, उनको दूर करता है ये, उनको ब्लीच करता है। और क्या करता है ये, तो ये जो पानी है पीने का, जैसे पानी है, उसको जर्म फ्री करता है, जो कीटाणु होते हैं उनको, कीटाणुनाशक होता है ये मतलब। और जैसे स्विमिंग पूल वगैरह होता है उसमें भी इसको डालते, जो पानी की टंकी वगैरह साफ़ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं। पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है, जो पेपर इंडस्ट्री होती है उसमें भी इसका यूज़ होता है। जो पेपर वगैरह होते हैं उनका जो कलर उड़ाने के लिए, यानी कि जो वाइट कलर में चेंज हो जाए, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसे POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अब ये क्या होता है, तो एक ये वाइट कलर का पाउडर होता है, ये वाइट कलर का पाउडर होता है। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट .2H2, इसे बोलते हैं जिप्सम। तो जिप्सम को जब गर्म करते हैं 373 केल्विन पर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, कैल्शियम सल्फेट .12H2O, इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है, ये निकल जाता है। अब इसकी यूजेस क्या हैं, तो जैसे स्टैचू वगैरह बनाते हैं, जो मूर्ति वगैरह बनती है, और जो टॉयज़ वगैरह बनते हैं उनके लिए, और जो फॉल सीलिंग होती है, जैसे जो मकान का, जो बिल्डिंग का इंटीरियर होता है, डेकोरेटिव जो इंटीरियर होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। और जो बोन फ्रैक्चर हो जाती है, बोन में जो फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर, तो उसके लिए जो प्लास्टर लगाते हैं वो POP से ही लगाते हैं।